ओम शांति। बेसमझी के इस दौर में जहाँ हमने 63 जन्म बेसमझी की है और पूरी तरह उस बेसमझी को समझदारी समझ लिया है, ऐसे समय में परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जो हमने किया वो बेसमझी थी, अब उसको छोड़कर समझदार बनना है। समझदार बनने के लिए भगवान का बनना है। अब ये जो बेसमझी और समझ की रस्साकशी है जो हमारी अपने ही साथ होती है, इसमें हमको विजयी बनना है। महीनता से हम आत्माओं को बार बार समझदार बनने की विधि बताने वाले एवर इंटेलिजेंट शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और पूरी समझ बूझ से एक एक कदम उठाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। प्रभु जी की जो समझ है ये पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्मा भाइयों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन रिश्तों में उलझी हुई हैं। उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा से लगे। हर आत्मा परमात्मा को अपना आधार बनाए, दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ कहीं न कहीं संबंध में, बंधन में आई हैं और रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, असंतुष्टता के रहे हैं। उन तमाम रूहों तक वो नकारात्मक एनर्जी का जो लेन देन हो रहा है, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। बुद्धि का योग उन आत्माओं का हम आत्माओं के साथ हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। बाबा जी की मुरली उन रूहों को समर्पित करेंगे। फिर उन रूहों को जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में रह रही हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उनका बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो अचानक रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं और उनसे संबंधित जो रूहें हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। फिर जो रूहें गर्भ में हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हॉस्पिटलों में पीड़ित है, घरों में पीड़ित अवस्था में है, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। वो रूहें जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो रूहें जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, वो रूहें जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, वो रूहें जो छोटे शरीरों में हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। हर रूह जो है पवित्रता की तरफ लौटे, अपने स्वधर्म की तरफ लौटे, बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। दिल से दुआ करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में जो बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में जो बटी हुई हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति जो रूहें ऐसा धंधा इनसे करवाती हैं, उन रूहों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको गंदगी से वैराग आए। हर आत्मा परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। यादव गौरव यवन बन गई जो आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बन गई जो रूहें हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं, जो तांत्रिक बन गई हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह प्रभु जी के साथ जुड़े। फिर वो रूहें जो इस समय
तरह तरह के नशों में धुत हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा को ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो भिन्न भिन्न जेलों में बंद हैं कैदी, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। और जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जो उनके धंधे करवा रहे हैं, जो बिल्कुल विकारों के वशीभूत आत्माएं हैं, जो धन दौलत के नशे में धुत आत्माएं हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो झूठे अधिकार पाने के चक्कर में बिल्कुल अंधे हो गए हैं, समझ से अंधे हो गए हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे बाबा की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो मॉडलिंग की दुनिया में है, जो सीरियल्स बनाते हैं, जो गंदे गीत बनाते हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह को गंदगी से पैराग आए, हर रूह परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और बाबा की समझ जो है उन रूहों तक पहुँचे जो आतंकवादी बन गए हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, जो अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, सभी रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। हर रूह पवित्र बने, हर रूह परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो प्रभु जी हमको पढ़ा रहे हैं वो हम यथार्थ रीति समझें और उसको अमल में लाएं। फिर बाबा जी की समझ उन स्थानों तक पहुँचे, उन रूहों तक पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो रूहें तैयार नहीं है। सभी रूहों की धरनी तैयार हो जाए। इस दुआ के साथ मीठे बाबा की मुरली मीठे बाबा के सारे बच्चों को समर्पित करेंगे, और समर्पित करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से समझदार बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। सेंसिबल हम बनते हैं चाहे नहीं बनते हैं, लेकिन प्रभु जी हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी को देखकर हम आत्माओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा हमको याद रखना है कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम कभी मरते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, कटते नहीं हैं, कोई नहीं हमको मार सकता, कोई नहीं हमको छू सकता है। हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। हम यहाँ पर अभी 3rd फ्लोर में हैं। 2nd फ्लोर सूक्ष्म वतन है, और जो हमारा 1st फ्लोर है वो हमारा परम धाम है। ऊपर मेरा घर है ना, तो वो मेरा 1st फ्लोर है। वहाँ से मैं रूह नीचे आती हूँ, तो नीचे जब आती हूँ तो ये हम आत्माओं के लिए 3rd फ्लोर हो जाता है। मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम कभी मरते नहीं हैं। हमें अब बाप के साथ वापस घर जाना है 1st फ्लोर पर। अब वो 1st फ्लोर जो है वो पवित्र फ्लोर है। वहाँ जाने के लिए हमको फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है, और द्वापर युग कलयुग की जो गंदगी हमने धारण की है उसको छोड़ते जाना है। बिल्कुल क्लीन होकर जाना, कोई विस्तार लेकर हम नहीं जा सकते हैं। अशरीरी आत्मा हम ऊपर से आए थे, अशरीरी होकर मुझे यहाँ से वापस घर जाना है। मीठे बाबा का प्रश्न, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को जरूर करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को ज़रूर करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन करके हजम करो, जिससे फिर तुमको ताकत मिलेगी। ये जो मेहनत है ये ज़रूर करनी है और हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो फिर सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें फिर नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। हमको मेहनत तो ज़रूर करनी है, लेकिन बाबा कौन सी मेहनत का आज जिक्र कर रहे हैं जो हमको ज़रूर करनी है?
वो ये करनी है कि जो बाबा हमको नॉलेज देते हैं, मुरली जो बाबा हमको समझाते हैं, इसको मुझे अपने दिल से लगाना है। इसकी एक एक बात अपने चित्त पर बिठानी है। अंदर ही अंदर फिर मुझे इसका मनन भी करते रहना है। मनन करते करते ये नॉलेज मेरे को हज़म हो जाएगी, जिससे फिर मुझे ताकत मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए, हर रूह को करनी है ये मेहनत। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो फिर सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें फिर नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है और हम किसके सामने बैठे हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट रहता है। ओम शांति। अब ये ओम शांति किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक तो हमारे शिव बाबा कहते हैं कि अब शांत हो जा, है ना। हमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शांत हो जाओ। जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। जब बाबा फुल स्टॉप लगाने के लिए कहते हैं तो हमको फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। तो बाबा कहते हैं, एक शिव बाबा ने कहा ओम शांति, और फिर एक हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी हमको कहा ओम शांति। उन्होंने भी तो ओम शांति को स्मृति में रखकर फुल स्टॉप लगा दिया ना। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तो इतना सुंदर स्टॉप लगाया कि क्या कहें। उन्होंने किसी को कुछ कहा ही नहीं, अंदर से रियलाइज किया कि मैं आत्मा हूँ। अंदर से उन्होंने रियलाइज किया कि ठीक है, ये सब ड्रामा है। अंदर से उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ, हमारी भूल है। अंदर से उन्होंने रियलाइज किया कि अब कोई भूल नहीं करनी है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर उन्होंने सोचा, त्रिकालदर्शी बनकर उन्होंने शब्द बोले हैं, और त्रिकालदर्शी बनकर उन्होंने हर कर्म किया है। हम आत्माओं के लिए वो एक एग्जाम्पल बने हैं। इसलिए वो भी हमको कहते हैं ओम शांति, कि अब फुल स्टॉप लगा दो। हो गया ना जो हो गया, अब उसको अंडू तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम प्रभु के पूरा बनकर अपने आप को ठीक ज़रूर कर सकते हैं। उसका फिर हम सबूत दे सकते हैं। ड्रामा को, प्रकृति को, माया को, यमदूत को हम उसका सबूत दे सकते हैं, है ना। तो एक ओम शांति हमारे शिव बाबा हमको बोलते हैं, एक ओम शांति हमारे ब्रह्मा बाबा जी हमको बोलते हैं। ये बाप दादा इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? पहले हमें शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। ब्रह्मा शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हमेशा ही देही अभिमानी हूँ। मैं तो कभी भी देह अभिमान में आता ही नहीं हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी होकर रहते हैं। तो देही अभिमानी सोल अपने को बॉडी तो समझते ही नहीं बाबा, क्योंकि अपने लिए वो बॉडी लेते ही नहीं है। दूसरा देही अभिमानी, उनमें परम धाम वाली स्थिति बरकरार रहती है, प्योरिटी वाली स्थिति जो है बरकरार रहती है, और वो सदा ही दाता है। परम धाम ऊंचा धाम है, वहाँ के धाम वाली आत्माएं जो हैं वो दाता होती हैं। तो हमारे शिव बाबा दाता हैं, और फिर हम आत्माओं को भी मास्टर दाता बनाते हैं, देना सिखाते हैं कि तुम किसी से मांगो मत, तुम पवित्र रहो, सबको सुख दो, सबको शांति का सहयोग दो, तुम प्रेम दो, तुम शक्ति का सहयोग दो, तुम आनंद का सहयोग दो, और तुम समझ का सहयोग दो। कैसे दो? खुद वैसे बनकर। हम जब उस सतोगुणी स्वरूप में रहते हैं, जब हम सब उस सतोगुणी स्थिति में रहते हैं,
तो हमारी वो जो स्थिति है ना, वो स्थिति और स्वरूप जो है वो दूसरी सोल को सहयोग देता है, बोलकर नहीं। हम कितना शांत, जैसे बाबा ने बोला है, साइलेंस की पावर बहुत सारी इकट्ठी करो। सभी को शुभ भावना शुभकामना देकर, कोई कुछ भी करे, सभी को शुभ भावना शुभकामना देकर साइलेंस की शक्ति को यूज करो, शांत रहो। ये बहुत काम आएगी हमारे आखिर में जाकर। तो देही अभिमानी स्थिति में हमको भी रहना सिखाते। बाबा सदा शांत रहते हैं, वो तो शांति का सागर है, वो तो सुख का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। जब उनके साथ हम रहते हैं तो हमको असीम सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, शक्ति मिलती है, समझ मिलती है, जब हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति हमको भी बनानी है। बाबा के साथ पहले कनेक्ट होकर हमको देही अभिमानी बनना है। हमको सारे जो बाबा की विशेषताएं हैं उनसे हमको संपन्न बनना है। फिर जो मेरी स्थिति है वो फिर दूसरी रूह को सहयोग देगी। ऐसे है। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि मैं तो सदैव ही देही अभिमानी हूँ। ये जो देह अभिमान होता है ना, ये दुख देता है, ये दूसरे की चीज को लेता है, ये देना नहीं चाहता है, ये सिर्फ लेना चाहता है, देह का अभिमान। और जो आत्म अभिमान होता है वो लेना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, देना बहुत पसंद करता है। लेकिन चूंकि हम बॉडी में हैं, इसलिए बाबा फिर हमको सिखाते हैं कि तुम दुआएं दो, दुआएं लो। तुम दोगे, तुमको रिटर्न में मिलेगा। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं कभी भी देह अभिमान में आता ही नहीं हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ऑलवेज, हमेशा। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है, उनका भी एक आकारी बॉडी है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिनको कोई भी शरीर नहीं लेते। वो बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं। अब हमें बॉडी में रहते हुए देही अभिमानी बनना है, समझ से। अब हमको आत्मा बनकर पाठ बजाना है। तो जब हम आत्मा बनकर पाठ बजाएंगे तो हमारा जो हिसाब किताब है सब रूहों के साथ, वो सेटल हो जाएगा। तो प्रभु जी हमको क्या बोल रहे हैं? बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिनको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ और मैं हमेशा देही अभिमानी हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी महिमा जो है वो बिल्कुल न्यारी है। मैचिंग नहीं है ना किसी के साथ, क्योंकि बाबा तो सागर है। शांति ले लो, सुख ले लो, प्रेम ले लो, आनंद ले लो, वो तो सागर है। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते हैं, इसलिए उनका यादगार क्या बनता है? शिवलिंग। बाकी सब बॉडी लेते हैं जो पूजनीय बनते हैं, तो फिर इसलिए उनका यादगार भी मूर्ति बनती है ना। लेकिन हमारे शिव बाबा ये तो कभी बॉडी लेते नहीं है, इसलिए देखो पूरे मंदिर में सब बॉडी वाले होते हैं, लेकिन एक ही जो है जड़ चित्र जो बनता है वो शिवलिंग के आकार में बनता है। बिंदी इसलिए नहीं बनता क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आकार बड़ा कर देते हैं। तो बाबा समझ देते हैं
कि मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी वो बनते ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके नीचे आ जाओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। ये सेकंड फ्लोर है। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है ना, और चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार। वो कभी साकार बनते ही नहीं है, हम लोग की तरह वो बॉडी लेते ही नहीं है। पूजा भी फिर निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। अब हमको समझ में आता है, पहले हम लोग को समझ भी नहीं आता था। मंदिर अगर गए हैं, मूर्तियों को देखा है, शिवलिंग ऐसा क्यों है, कभी कोई प्रश्न उठता नहीं था। अभी हम जब बाबा से समझते हैं, तब हमको समझ में आता है कि उनका यादगार इसलिए ऐसा है क्योंकि वो कभी बॉडी नहीं लेते। बाकी सब बॉडी लेते हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां बनती हैं। हर बात अब हमको समझ में आती है, पहले हमको भी समझ में नहीं आती थी। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है, न विचित्र की भक्ति होती है। विचित्र हमारा शिव बाबा, उनका यादगार शिवलिंग विचित्र है और बाकी सबके चित्र हैं। तो सतयुग त्रेता युग जब है, तब रूहें जो है वो पूजनीय है, इसीलिए चित्रों की भक्ति नहीं होती है और न वहाँ पर शिव की भक्ति होती है। विचित्र की भी नहीं होती है, न शिवलिंग की होती है, न मूर्तियों की होती है। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा कैसा है, विचित्र है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा जी जो है हमारे, वो विचित्र है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है कैसे, दुख हरता सुख करता पतित पावन। वो दुखों को हरते हैं, वो सुख देते हैं, वो पतित पावन है। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनका भी एक सूक्ष्म आकारी शरीर है। शिव बाबा का न स्थूल शरीर है और न आकारी शरीर है। पहला तबका फर्स्ट फ्लोर परम धाम, फिर दूसरा तबका सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर। ऊंच है मूल वतन, जहां हम अपने ओरिजिनल ज्योति बिंदु स्वरूप में रहते हैं। वो हमारा ओरिजिनल घर है। उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। वो जो तबका है वहाँ पर हमारे शिव बाबा परमपिता परमात्मा रहते हैं। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले रहते हैं। जो सेकंड फ्लोर है उसमें कंप्लीट ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, इनको दिखाते हैं। ये भी फिर वो आकारी शरीर में है। थर्ड तबके में ये जो थर्ड फ्लोर है, यहाँ पर हमको बॉडी है 5 तत्वों का, तो हम यहाँ पर स्थूल शरीरधारी है। इसमें हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के हमको कोई भी समझा नहीं सकता, क्योंकि वही पुनर्जन्म रहित हैं, वही सत्यता को जानते हैं। बाकी सारे पुनर्जन्म में आकर भूल भुलैया के खेल में खो जाते हैं। ऊपर में सृष्टि है किसकी, आत्माओं की। उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। वहाँ पर 5 तत्वों का बॉडी नहीं है, इसीलिए उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड बोलते हैं। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, जहाँ हम बॉडी लेते हैं। वहाँ है आत्माएं और यहाँ पर हम कहलाते हैं जीवात्मा। जब हम बॉडी लेते हैं तो हम जीवात्मा कहलाते हैं। ये बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे।
निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती थी। आज बाबा हमको बार बार समझा रहे हैं ना, ताकि हम अपनी ओरिजिनलिटी में वापस जाएं। यूं ही नहीं समझाते हैं, क्योंकि हम बाबा देखते हैं कि आत्माओं को पाठ पक्का नहीं हो रहा है। ये अब इस पहचान से हमको जीना है कि हम रूहें हैं, इस पहचान से हमको जीना है कि हम सुप्रीम रूह की संतान हैं, और इस पहचान के साथ हमको जीना है कि हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं, हम अशरीरी आत्माएं हैं। यहाँ आकर हम बॉडी लेते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, तो हमारे अंदर में देह अभिमान आ जाता है। अब बाबा हमको फिर से सिखाते हैं कि कैसे देही अभिमानी हमको बनना है। अब बाबा हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमको देही अभिमानी बनना है। तो बाबा हमको समझते रहे, ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ है आत्माएं, और यहाँ पर है जीवात्माएं। यहाँ पर हम बॉडी लेकर पाठ बजाते हैं, इसलिए ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहलाता है और वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास ही रहते थे। हमको पक्का करा रहे हैं बाबा, क्योंकि त्रुटियां देखते होंगे ना बाबा कि मना अब हमको एकदम पूरा अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है ना कि हम किसके बच्चे हैं। क्योंकि देह अभिमान में, क्योंकि जब तक हम पक्का करेंगे नहीं हम सुधरेंगे नहीं। इसलिए उनको बार बार हमको कहना पड़ रहा है, और आज तो बार बार हमको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम फर्स्ट फ्लोर के रहने वाले हो, तुम ऊपर से नीचे आए हो, वो तुम्हारा घर है, और तुम निराकार बाप के बच्चे हो। तो ये भी तो अब हमने मन रूपी स्लेट में 63 जन्म न जाने कितनों के बच्चे हम बने हैं, और कितनों को हमने अपना बाप कहा होगा, है ना। तो वो मन रूपी स्लेट में बहुत अच्छे से हमने ये लिख लिया है कि हम देहधारियों के बच्चे हैं। इसलिए बार बार बुद्धि में हमारे फंस जाती है वो बात। अब क्या है, अब हमको बाबा पक्का करा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं समझते होंगे ना वैसे जैसे बाबा चाह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते दिल से लगाओ। मेरी जो बातें हैं वो तुम्हारे दिल को लगनी चाहिए। दिल को लगना चाहिए कि हम निराकार धाम के रहने वाले हैं, और हम निराकार बाबा की संतान हैं। इसको पक्का करना है फिर, क्योंकि मेरी जीवन शैली वैसी बननी चाहिए ना। नाउ आई शुड बिहेव लाइक गॉड्स चाइल्ड। वो क्या होता है, हम फिर से देहधारी का बच्चा बनकर बिहेव करते हैं। इसलिए बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि जब हम गॉड के बच्चे हैं तो फिर गॉड के बच्चे की तरह मुझे बिहेव करना पड़ेगा ना। इसलिए पक्का करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया में आती हैं। वहाँ है आत्माएं ज्योति बिंदु, यहाँ पर हम बॉडी लेकर जीवात्मा बनते हैं। ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं, भले बॉडी में हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास ही रहते थे। हम भी निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। हम असल में वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन फिर हम पाठ बजाने के लिए इस दुनिया में आते हैं, साकार में आते हैं। वो हो गया हमारा निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये मुझे नशा रहना चाहिए। हम सभी आत्माएं, तो बाबा हमको बोल रहे हैं वहाँ है आत्माएं और यहाँ पर है जीवात्माएं। ये हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकार दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। इस साकार दुनिया में हम पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाते रहते हैं।
वो हो गया हमारा निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, हमको ये नशा रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमको ये नशा रहना चाहिए। निरंतर ये नशा हमको बना रहना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं नशा होना चाहिए। नशा होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए ना, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। पहले तो हम डरते थे कि हम मर जाते हैं, लेकिन अब तो हमको ये पता चल गया है कि हम तो अविनाशी हैं, हम तो परमधाम निवासी हैं, हम तो अविनाशी बाप के बच्चे हैं। तो हमको तो ये नशा रहना चाहिए ना इस बात का। बाबा कहते हैं विनाशी चीज़ का थोड़ी होना चाहिए हमको नशा, लेकिन उल्टा हो जाता है। हम विनाशी चीज़ों का नशा करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमको कहते हैं कि हमको नशा अविनाशी चीज़ का होना चाहिए ना, जो कभी मरती नहीं, उसका नशा होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो जाता है, विनाशी चीज़ों का नशा हो जाता है, जो विनाश होने वाली हैं, जिस पर खाली हम खेल खेलते हैं, उस पर हम अधिकार नहीं जमा सकते हैं। हमको उन चीज़ों का नशा हो जाता है। बाबा हमको कह रहे हैं कि हमको नशा जो है कि इस बात का होना चाहिए ना कि हम कभी मरते नहीं हैं, और हमको ये नशा होना चाहिए कि हम तो अविनाशी बाप के बच्चे हैं। हमको नशा होना चाहिए कि हम पवित्र धाम के रहने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते इसका नशा चढ़ता नहीं है, और जो विनाश होने वाली चीज़ें होती हैं उनका नशा चढ़ जाता है कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारे रिश्ते हैं, हमारा देश है, हमारा दैट। कितना हम इस दुनिया का विस्तार करके, बाबा कहते विनाशी चीज़ों का नशा थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि वो तो विनाश हो जाएगी। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। जिसको देह का नशा हो जाता है ना, देह तो विनाशी है, तो देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। उसके अंदर में देह का अभिमान आ जाता है। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे, बाबा कहते हैं, है ना। जब देह अभिमान आता है तो हम तो दुखदाई बन जाते हैं, हम तो भेदभाव करते हैं, हम तो किसी के साथ कैसा तो किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो प्रभु जी हमसे पूछ रहे हैं कि देह तो विनाशी है, लेकिन देह का नशा हो जाता है। तो देह के नशे वाले देह अभिमानी कहे जाते हैं। तो देह अभिमानी अच्छा कि आत्म अभिमानी अच्छा? कौन अच्छा? बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो, समझदार बनो, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा, बाबा कहते अब तो समझदारी करो। जो विनाश होने वाली चीज है उससे दिल मत लगाओ, जो विनाश नहीं होती है उससे लगाओ ना दिल। बाबा कहते हैं अब तो समझदार बनो। देह अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे? कौन है सेंसिबल? आत्म अभिमानी सेंसिबल है ना। जो हम हैं वही हम समझे, तभी तो समझदारी है। आत्मा ही अविनाशी है, ये बॉडी तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। एक तो देह हमारी मर जीवा हो जाती है ना, तो 84 देह हो जाती है। हम आत्मा परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है। वहां से हम आते हैं यहाँ पर पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा। ये जो देह की दुनिया है इसमें कौन है? इसमें तो बॉडी वाला बाबा है, साकारी बाबा है। साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, और निराकारी सृष्टि में है हमारा निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना, बाबा कहते हैं, तो डिफिकल्ट बात नहीं है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ पर ठहरा ना, वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे हैं और ब्रदर्स हैं। अपने घर में हम सभी रूहें एक फादर के बच्चे हैं
और हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। बाप शिव के साथ रहते हैं। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम, है ना। परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें अपने आप से करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। अपने को दिल से लगना चाहिए कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये मुझे आत्मा के दिल को लगना चाहिए। कि घर में हम अपने पिता के साथ रहते हैं और वहाँ फिर हम जितनी भी रूहें हैं हम सभी आपस में कौन हो गए, ब्रदर्स। और बाप शिव के साथ हम रहते हैं। नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे दिल को लगना चाहिए। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचता चाहिए ना। तो दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान हमको मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। ये निश्चय नहीं हो रहा है बच्चों को, इसलिए बाबा को बार बार बोलना पड़ रहा है। हम रोज की जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में हम अपने आप को देख सकते हैं ना कि हम कितना देर इस स्मृति में रहते हैं कि हम सभी रूहें बाप के साथ रहने वाले हैं। सारा दिन हम चेक कर सकते हैं ना कितना हम बाबा की स्मृति में रहते हैं। नशा नहीं चढ़ रहा है, बाबा कह रहे हैं बच्चों को। वही बॉडीली बीइंग समझ रहे हैं, वही हम बॉडी में आते हैं, फिर वैसे ही हम समझते हैं ना, वैसे ही रिश्तों को समझते हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाबा हमको बोल रहे हैं कि तुम विचार करो। पहले पहले तो तुम ये निश्चय करो ना कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हमको वर्षा मिलना चाहिए ना। तो ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है परमधाम में, ये जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले ज़रूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं, 1-2 वृद्धि को पाते पाते फिर ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है ये बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है ना, फिर अलग अलग बिरादरी बन जाते हैं। फलाने से फलाना निकला ऐसे बोल देंगे, क्रिश्चियनिटी हो गई, फिर कभी बोलेंगे कि मुस्लिम हो गए, कभी बोल देंगे कि बुद्धिस्ट हो गए। ऐसे करके बिरादरी का नक्शा होता है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी सोल्स रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंच ते ऊंच है बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, बॉडी में हम रहेंगे, उसमें तो आवाज़ नहीं है ना। सूक्ष्म वतन में वहाँ तो इशारे हैं, तो हम इशारे से थोड़ी पढ़ लेंगे। इसीलिए प्रभु जी को नीचे ही आना पड़ता है। और सूक्ष्म वतन भी तो पवित्र धाम है ना, वहाँ भी तो फरिश्ते ही जा सकते हैं, बॉडीली बींग्स तो नहीं जा सकते। इसलिए सूक्ष्म वतन में भी नहीं पढ़ाते। हम पतित है ना, तो हम पतितों को इस पतित दुनिया में ही बाबा पढ़ाकर पवित्र बनने की समझ देते हैं। सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती नहीं है, हम भूल जाते हैं। वो एक गिफ्ट होता है बाबा की तरफ से एंजॉय करने के लिए। अगर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता चले तो बाबा कहते तुम फिर खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमको ये रहेगा कि कल को तो हम फिर से वैसे बन जाएंगे। ये वाला थॉट फिर आ जाएगा। इसलिए नॉलेज तो हम भूल जाते हैं, लेकिन हम नॉलेज का स्वरूप बन जाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है ही नहीं
कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिखती है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर से घर चलना है। अब हमको फिर समझा रहे हैं कि भाई घर चलना है, अब चलो घर चलते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, मतलब हम पहले भी गए हैं, अभी हमको फिर से जाना है। वो है आत्माओं का घर। वहाँ पर बाप और बच्चे रहते हैं, सुप्रीम रूह और रूहें रहती हैं। सब वहाँ पर ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तो तब कहा जाता है जब हम शरीर धारण करते हैं। यहाँ पर हम ब्रदर सिस्टर हैं, वहाँ पर तो हम आपस में ब्रदर्स ही हैं। हम आत्माएं असल में सब एक जैसे हैं देखने में, और हम भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना फिर, तो वो है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। अभी बहुत सारी सोल्स ना मुरली पढ़कर ये सोचेंगे, अरे ये तो वही बातें हैं, अरे ये तो वही बातें। ये वही बातें नहीं हैं। ये बाबा देख रहे हैं कि बच्चे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चों के जो वो बातें जो है ना, वो बच्चों के दिल को लग ही नहीं रही है। दिल को लगने से फिर हम उन्हीं स्मृतियों में पाठ बजाएंगे। हम फिर ऐसे ही पाठ बजाएंगे जैसे हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वैसे पाठ बजाएंगे। अभी हम फिर से देह समझते हैं और देहधारी का बच्चा समझते हैं, इसलिए फिर हम देहधारी वाले स्टाइल में पाठ बजाते हैं। अब बाबा ये देखते हैं, इसलिए हमको समझा रहे हैं, क्योंकि वो रोज देखते होंगे ना बच्चों को कि वो रूहानी नशे में आत्माएं रह ही नहीं रही हैं, कि हम सोल्स परमात्मा के बच्चे हैं। तो इसीलिए मुरली भले ये लोगों को लगेगी अरे ये वही पहला पाठ है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। कुछ नया इसलिए नहीं है क्योंकि हम नए बने नहीं हैं, इसलिए बाबा को बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है। जब तक हम नया बनेंगे नहीं, नई विधि से पाठ बजाएंगे नहीं, तब तक हमको नई दुनिया का वर्षा मिलेगा नहीं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, भाई का जरूर बाप भी तो होगा ना। वो है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई भी याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पतित हैं, यहाँ पर हम दुखी हैं, क्योंकि सब इस समय रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। हम सभी आत्माएं रावण की जेल में बंद हो जाते हैं। फिर बाबा हमको इस जेल से छुड़ाने के लिए आते हैं। कौन पुकारती है? आत्मा रूपी सीता पुकारती है, और क्या कहती है? हे राम, है ना। और बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है, राम परमपिता परमात्मा को समझकर याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं पुकारेंगे। सतयुग त्रेता युग में पुकारने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि हम सुख धाम में होंगे, वहां दुख का नाम निशान ही नहीं होगा, तो फिर क्या पुकारेंगे? बाबा कहते हैं इस समय हमको शिव बाबा सारी बातें समझाते हैं। दूसरा कोई जानते ही नहीं है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। अब कितने लोग मरते हैं? रूहें थोड़ी मर रही हैं, रूहें तो फिर निकल रही हैं और फिर अपनी अगली यात्रा पर जा रही हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है। तो बाबा कहते हैं लोग बोल देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी सोच रखती हैं रूहें। हमारे शिव बाबा हमको समझाते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। 800 करोड़ आत्मा है तो 800 करोड़ आत्मा मौजूद है, एक भी नहीं।
विनाश हो सकता है ना। तो जैसे बाप हमारे अविनाशी हैं, कभी मरते नहीं हैं, वैसे आत्मा भी कभी मरती नहीं है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान जरूर बनती है, इस विधि से वो चरित्र से गिर जाती है। फिर बाप आते हैं, फिर सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है और फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना ही पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। पक्का करा रहे हैं आज बाबा, है ना। ये ड्रामा भी अविनाशी है। अब हम अविनाशी हैं, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो विनाश नहीं होती है, इसलिए ड्रामा भी क्या हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है, हम मरते नहीं हैं, हम उल्टा चारों युगों में अपने पार्ट को रिपीट करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी सब बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे कि सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी तो नहीं कह सकते हैं। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते हैं। सूर्यवंशी सोल्स जो होती हैं उनको देवी देवता भी नहीं कहा जाता है। देवी देवता तो सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उनको देवता कहा जाता है। लेकिन दैवी गुण होते हैं और बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता है, इसलिए वो रूहें जो हैं भक्ति मार्ग में उनको भगवान भी समझ लेती हैं, गॉड गॉडेस भी कह देती हैं और फिर देवी देवता भी कह देती हैं। बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को हम नहीं कह सकते हैं। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है, मजा ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कह देंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है ना, ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है, एक स्टेज है ये दुनिया। ये आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इनकी एंड कहाँ है वो निकाल ही नहीं कोई सकता है। चलते जाओ चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती है। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती है। साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा ही नहीं सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे, परम धाम तक, थोड़े सूक्ष्म वतन तक नहीं जा सकते हैं, बाकी तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा ही नहीं सकते हैं। अंत तो कोई पा ही नहीं सकता है। ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं वहाँ बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। बिंदी है ना, इसलिए थोड़ी ही जगह हम लेते हैं। यहाँ तो बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ सोल्स रहती हैं, बिंदी। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोक्ता है वो, वहाँ पर वो अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की तो कोई चीज होती ही नहीं है। वहाँ तो अभोक्ता है, खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती ही नहीं है। बाप समझाते हैं ये जो ज्ञान है ना, तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प के बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो तुमको क्या होना चाहिए? नशा रहना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए हम आए थे। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वो निराकार होने के कारण तुम कहेंगे
हम दादा के पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स लेकर पाठ बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। बस हमको सत्य सुनाने के लिए हमारे शिव बाबा आधार लेते हैं, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी फिर जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं, कैसे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाऊं। तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर हमको सिखाते हैं ना, वो हमको राजयोगी बनाते हैं, राजा बनाते हैं फिर से कि देने वाली आत्मा बनो, क्योंकि हम अच्छाई को देकर ही सुधर सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए राजयोग है। राजा बनो बाबा कहते, तुम मेरे राजा बच्चे हो, तुम मुझसे योग लगाओ तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तुम फिर सबको दो। जो सोल ऐसा पाठ बजाती है, जो सोल राजयोगी बनती है, वो फिर देवता बनती है। बनाते बनाते हम दूसरों को बना देंगे, क्योंकि बोलने से कोई सोल सुनेगी नहीं, लेकिन जब हम रूहें उनके साथ अच्छा पाठ बजाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, तो उनमें वो विशेषताएं आ जाएंगी। शिव जयंती भी मनाते हैं, बाबा कहते हैं, है ना। तो जैसे तुम ऑर्गन्स लेकर पाठ बजाते हो, मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, फिर उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर हमको सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है, क्योंकि बाबा तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं, इसलिए वो कभी भूलते ही नहीं है। हम पुनर्जन्म में आते हैं, हमारी शक्ति घटती जाती है, हम भूलते जाते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बाबा इसमें प्रवेश करके हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी हमें समझना चाहिए। वो भी ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मा बनकर दिखाते हैं, फिर विष्णु के अलंकार यूज करके वो विष्णु भी बनकर दिखाते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी बनकर स्थापना करते हैं, तो शंकर जी बनकर बुराइयों का विनाश भी करते हैं। सब कुछ करते हैं वो, है ना। तो बाबा कहते हैं वो भी राज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी आत्माओं को भी अपना अपना ब्रह्मा बनना है, विष्णु भी बनना है, पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, फिर हमको शंकर भी बनना है, हमको भी तो करना है ना ऐसे। बाप को तो समझा है कि वो पतित पावन है, तो हर एक की महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं ना। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल भी ना सके। शिव बाबा भी हमारे हैं निराकार, उनको भी बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्म इंद्रियों का आधार तो लेना ही पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है हमारे बिंदी, उनको मुख कहाँ से आएगा। तो इसमें आकर बैठते हैं, ब्रह्मा में आकर बैठते हैं, उनसे फिर ज्ञान गंगा बहाते हैं। पानी की गंगा थोड़ी बहाते हैं, समझ ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं और क्या कहते हैं, हे पतित पावन, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा हमारा सर्जन है, हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारी जो अंदर से बहुत सारी गंदी बीमारियां लगी होती हैं, जिनको बाबा ही ठीक कर सकते, तो अपनी सारी बीमारी बाबा को जरूर बता देंगे।
कुछ भी छिपाना नहीं है बाबा से। तो सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सृजन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सभी निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सीखा जो ऐसे निरोगी बन गए? तो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इनको भी ऐसे कर्म किसने सिखाए जो कि ये ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी सरस्वती को भी सिखाया, जिन्होंने फिर श्रेष्ठ कर्म किए और फिर लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लिया। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। यहाँ देखो, हम कर्म करते हैं, फिर बाबा कहते सुनाते रहेंगे। नहीं तो फिर पहले शादी करेंगे, फिर कर्म कूटेंगे, बेकार करी हमने शादी। फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चे सुनते नहीं हैं क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, हिसाब किताब है, समझ नहीं पाते हैं, तो फिर कर्मों को कूटते हैं। बेकार किया हमने, बेकार ऐसी गलती करी, होता है ना। तो कर्म हम पुट्ठे करते हैं और पुट्ठे करके फिर हम कर्मों को कूटते हैं, मतलब फिर बोलते रहेंगे क्यों किया। यहाँ तो कर्मों को कूटते ही रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं है। किसी को दुख तकलीफ यहाँ पर होएगी ना, तो बोलेंगे मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ऐसे कर्म कूटते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग किसी को होता ही नहीं है। यहाँ तो एक दो को सब दुख ही देते रहते हैं। हम संकल्पों से भी देते हैं। अगर हम संकल्प में किसी को बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, हम उससे चिढ़ते हैं या हम उससे ईर्ष्या करते हैं, तो संकल्प से भी हम दुख दे रहे हैं। उसके पास पहुंचता है दुख जिसको हम देते हैं। और फिर कभी कभी हम ऐसे बोल जाते हैं जो दूसरी सोल को हर्ट कर जाते हैं, और फिर हम कर्म भी वैसे कर लेते हैं जिससे दूसरों को हर्ट फील होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब क्या करते हैं, दुख ही देते हैं। क्यों? क्योंकि सोल वर्तमान में ऐसा कर रही है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम उसके वर्तमान के संस्कारों को देखकर चिढ़ जाते हैं और फिर हम उसके साथ बैड बिहेव करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं है। यहाँ तो एक दुख को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता युग में दुख की बात होती ही नहीं है, जो कि कहा जाए कि ये कर्मों की भोगना है। वहाँ है ही नहीं ऐसा सिस्टम। क्यों? क्योंकि अभी हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम सुकर्म करते हैं, और सुकर्म अच्छे कर्म करते हैं तो फिर मेरा अकर्म का खाता बनता है, मतलब मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। लेकिन जब हम अपने को बॉडी समझते हैं तो फिर हमारा विक्रम का खाता बन जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो दुख की बात होती नहीं है, जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई तो सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं है, जो कहा जाए कि ये कर्मों की भोगना है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ नहीं सकता। अभी अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो मेरे अकर्म होंगे, और जब हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर मेरे विकर्म होंगे। तो ये जो है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर वो सतो प्रधान जो है फिर सतो में जाती है, फिर रजो में जाती है, फिर तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व जो है ना, वो भी सतो प्रधान रहते हैं। सतयुग में 5 तत्व जो हैं वो होते हैं सतो प्रधान, है ना। तो हमारे शरीर भी फिर बाबा कहते हैं वहां पर सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। हम प्रकृति से हमको शरीर मिलता है ना 5 तत्वों का, तो फिर वहां पर तत्व भी सतो प्रधान है, तो फिर हमको शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति का मिलता है।
फिर आत्मा की 2 कला कम होने से फिर राम सीता की बॉडी और लक्ष्मी नारायण की बॉडी बहुत फर्क होगा, बहुत। इसलिए बाबा कहते हैं सतो प्रधान धरा, सतो प्रधान तत्व, सतो प्रधान शरीर। तो बाबा कह रहे हैं फिर आत्मा की 2 कला कम होने से फिर शरीर भी हमारे वैसे ही बन जाते हैं। ये सब हमको कौन समझाते हैं? बाप ही बैठकर समझाते हैं ना, दूसरा तो कोई समझा भी नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कोई भी नहीं समझा सकता है हमको सत्य जो है। इसलिए बाबा आज यही वाला पाठ पक्का करा रहे हैं ना। तो सृष्टि की भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। ये सब हमको शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। दूसरा हमको ये सत्य समझा भी नहीं सकते हैं। कहाँ समझाए? बाबा के आने के पहले हमको इन बातों की समझ ही नहीं थी, तो बाबा ही हमको हर बात को समझाते हैं। अच्छा, मीठे 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 सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी भी हमको कर्म कूटने ना पड़े, है ना। अभी से ही बाप की श्रीमत पर हम आत्माओं को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी भी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना हमको खानी पड़े। कर्म कूटते भी है ना, जब पछताते हैं, जब कूटते हैं तो सजा ही तो है, और है क्या। खुश नहीं है, परेशान है, क्यों कर ली हमने शादी, दिमाग खराब था हमारा, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को तानेबाजी करते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? ये सजा भुगत रहे हैं उल्टे कर्मों की। तो इसलिए हमारे शिव बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी हमको कर्म कूटने न पड़े, अर्थात हमको कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। किसी भी विनाशी चीज का नशा मुझे नहीं रखना है। जो विनाश होने वाली चीजें हैं उसका मुझे नशा नहीं रखना है। ये देह जो है मेरी, ये भी तो विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। अब बाबा कहते सेंसिबल बनो, अब बेसमझी मत करो, है ना। अभी भी हम शरीर समझ रहे हैं तो हम तो फिर वही है ना, सेंस नहीं है फिर हमको, क्योंकि सेंसिबल बनेंगे नहीं तो अपने पाठ को सुधारेंगे नहीं। सेंसिबल हम बनेंगे नहीं तो आत्म अभिमानी हम बनेंगे नहीं। आत्म अभिमानी हम बनेंगे नहीं तो सजाओं से मुक्त होंगे नहीं, सतोगुणी सतयुगी बनेंगे नहीं, ड्रामा की नाराजगी को दूर करेंगे नहीं, प्रकृति की नाराजगी को दूर करेंगे नहीं तो उसकी सजाओं के पात्र बन जाएंगे ना। इसलिए प्रभु जी कहते सेंसिबल बनो ना, अब तो समझदारी दिखाओ, अब तो समझदार बनो। सतगुरु जी का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझो, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। हमारा स्व का देश, स्व कौन होती है? आत्मा। आत्मा का देश कहाँ है? परम धाम है ना, ये तो विदेश है। तो जब कभी हम विदेश जाते हैं तो विदेश से लौटते भी तो है ना। तो ये दुनिया रावण का राज्य है, क्योंकि जो राम राज्य बाबा ने हमारे लिए बनाया था वो तो छूट गया हमसे, है ना। तो राम राज्य में तो हम नहीं हैं, हम तो रावण के राज्य में हैं, हम तो देह अभिमान के राज्य में हैं।
तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। स्व का देश, आत्मा का देश परम धाम है। हम सभी रूहें परम धाम में रहने वाली हैं और ये जो दुनिया है ये मेरे लिए विदेश है, ये फॉरेन कंट्री है। इसीलिए ना बाबा, ये जो विदेशी होते हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, उनको बाबा बोलते हैं डबल विदेशी। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही हम सभी आत्माएं विदेश में रह रहे हैं, मतलब ये जो भारत है, ये इस समय का जो भारत है ये विदेश है, ये राम राज्य तो है नहीं। तो और जो डबल विदेशी होते हैं वो यहाँ से निकल कर भी उधर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, इसलिए उनको डबल विदेशी बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप इस पुरानी दुनिया को क्या समझो? विदेश समझो। अब आप इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी बनो। अब आप यहाँ के रीति रस्मों को यूज नहीं करो, आप इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। परमधाम के रहने वाले हम स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करेंगे। ऐसे आप लोगों के लिए ये जो पुरानी दुनिया है ये विदेश है। इसके जो रीति रस्म है वो समझो कि विदेश के हैं, तो हम थोड़ी अपनाएंगे। इससे बाबा कहते अब आप उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं ना, यानी कि हमारा जो गंदा वाला स्वभाव संस्कार है, बॉडी वाला ना, टेढ़ा बांका जो है स्वभाव संस्कार, जो तमोगुणी स्वभाव है, तमो प्रधान स्वभाव और संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित नहीं हो। हम आकर्षित हो जाते हैं, गुस्सा आ गया, आवेश में आ गए, थोड़ा पिंचिंग वर्ड्स बोल दिए, है ना, तो ये सारा क्या है? स्वभाव संस्कार हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, अर्थात जो स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। अब आप स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का हम प्रयोग करें। ऐसे ही आप लोगों के लिए ये जो पुरानी दुनिया है ये एक विदेश की तरह है, आप इससे उपराम रहो। अब कैसे उपराम रहना है? जो जीवन शैली है ना पुरानी दुनिया की, उसको मुझे छोड़ देना है। अब पुरानी दुनिया की जो भी चीजें हैं मेरे पास, जैसे मेरा अपना स्वभाव संस्कार जो मैंने बना लिया है, जिसमें दैहिक बना गया है, जिसमें कटुता आ गई है ना, कड़वाहट आ गई है, वो जिसमें 7 गुण है ही नहीं है, सतुगुणी नहीं है, तमोगुणी जो बन गया है, जो बुराइयां देखता है, तो वो स्वभाव संस्कार जो है ना, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित नहीं होना है। स्वदेशी बनो। अब आप स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझकर इसके नशे में रहो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझकर इसके नशे में रहो। अब हम जो देह का स्वभाव संस्कार है उसकी तरफ हम जरा भी आकर्षित न हो। हम अब स्वदेशी बने, परमधाम निवासी बने, आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझकर इसके नशे में हम सदा रहें। मतलब देखो फॉर्म मना पूरा बाबा चेंज करवा रहे हैं, मना बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल छोड़ो, ये बाबा का फरमान है।
अब जो रियलिटी है उस रियलिटी में जियो। रियलिटी यही है कि हम सोल्स हैं, रियलिटी यही है कि हम सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, रियलिटी यही है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं। सारी रियलिटी में हमको जीना है, ये आज बाबा बोल रहे हैं। मतलब अब आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ समझकर पाठ बजाना है, बस ये बाबा ने बोल दिया है। पुराना बॉडी का स्वभाव संस्कार, बॉडी की सोच जो हमारी होती है वो बिल्कुल खत्म कर देनी है। नशे में रहना है कि हम वैसे परमधाम के हैं और वैसे हम मधुबन निवासी हैं, ये नशा हो। हम दिल्ली के हैं, हम पंजाब के हैं, हम हरियाणा के हैं, हम जम्मू कश्मीर के हैं, इसको निकालना है बुद्धि से। ये सारा झूठ है ना, जो भी विनाशी दुनिया का है वो सारा झूठ हो जाता है। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो, है ना। इधर उधर झमेले ही झमेले हैं। तो बाबा कहते हैं आप झमेलों में मत फंसो, दुनिया तो झमेला करेगी, है ना, ऊट पटांग काम करेगी। लेकिन बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, आप झमेलों में मत फंसो, आप सदा मिलन मेले में रहो, है ना। जैसे बाबा ने उस दिन बोला था, सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, तुम छोड़ दो उसको, तुम बस पुरुषार्थ में मगन रहो कि मुझे अव्वल नंबर का पुरुषार्थ करना है, हमको ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। तो झमेलों में फंसने के बजाय हमें सदा मीठे परमपिता परमात्मा जी के साथ मिलन मनाना है। तो झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में हमको रहना है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सदा हर्षित रहने के लिए अपने आप को सहनशील बनाओ। क्या करना है, हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को आप क्या बनाओ, इजी बनाओ, सरल बनाओ, और फिर क्या करो, सहनशील बनो। होली हंस की विशेषता, होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि है। जैसे छोटा बेबी होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में मैल नहीं होती है। अगर लड़ भी पड़ेंगे ना, माँ बाप लड़ जाते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन अगर हम देखें ना, बच्चे लड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से मिल जाते हैं। उनके मन में वो चित्त पर नहीं रखते हैं कोई बात, थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो नई बात करेंगे, करके अंदर अंदर चले जाएंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे फिर से एक साथ खेलते हैं। अब ऐसे हमको बच्चा जैसा बनना है, एकदम सरल चित्त। कोई भी बात हो जाती है, संस्कार सबके अलग हैं, इसलिए बातें हो जाती हैं, लेकिन किसी की बात को हमें चित्त पर नहीं बिठाना है, ऐसा बाबा चाहते हैं। तो फिर जब हम चित्त पे नहीं बिठाते हैं तब हम होली हंस कहलाते हैं। तो होली हंस की विशेषता है कि उनके चित्त जो हैं वो सरल होंगे, उनकी वाणी सरल होगी, उनकी वृत्ति सरल होगी, उनकी दृष्टि सरल होगी। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन। जो साफ होगा, जो अपने मन में कोई बात नहीं रखेगा, बाबा का दिल तक तो उसको मिल जाता है। तो साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संपन्न संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो अव्यक्त इशारे हैं, हमको सदा हर्षित रहना है। हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को हमें सरल बनाना है, सहनशील बनाना है। तो प्रभु जी क्या कहते हैं, होली हंस। होली हंस की जो विशेषता है वो है सरल चित्त। चित्त उनका सरल होता है, वाणी उनकी सरल होती है, वृत्ति उनकी सरल होती है, दृष्टि उनकी सरल होती है। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप,
साफ दिल वाले प्यारे लगते हैं, जिसका दिल बड़ा साफ होता है, जो अंदर बाहर साफ होते हैं, जो किसी तरह का छल कपट नहीं रखते, जो किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते, जो बच्चे मिसल होते हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं। जिनका दिल साफ होता है ना, उनको फिर बाबा का दिल तख्त मिलता है। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान वो लोग दिखाई देते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प करती हैं आत्माएं, जो सरल चित्त आत्माएं होती है ना, वो हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करेंगी और सबके लिए। तो सर्वश्रेष्ठ संकल्प जो करती हैं वो पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान वो लोग दिखाई देते हैं। बिल्कुल सीधे साधे सरल होंगे और बिल्कुल स्पष्ट होंगे और बिल्कुल एक समान दिखाई देंगे। तो ये होली हंस की विशेषता है। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि, ऐसी हमको अब बनानी है। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण उनकी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान वो लोग दिखाई देते हैं। कभी ऐसा कभी वैसा, ऐसा नहीं होते। तो सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं। मीठे सेंसिबल बच्चे, है ना। हमको क्या याद रखना है? हम अविनाशी आत्माएं हैं। हमें अब बाप के साथ फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। ये मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बाप समान बनना पड़ेगा। मुझे परमधाम निवासी की विशेषताएं मेरे अंदर आनी चाहिए। सतोगुणी आत्मा हूँ, ये आना चाहिए, तब तो हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे ना। और फिर हमको मेहनत ज़रूर करनी है किस बात की, कि बाबा जो हमको नॉलेज देते हैं उसको मुझे अपने दिल में समाना है और फिर उसको मनन करना है, उसको फिर हजम भी करना है। तो फिर जितना मनन करेंगे ना, उतना मेरे को डाइजेस्ट होएगा, फिर उससे मेरे को ताकत मिलेगी। ये मेहनत हमें ज़रूर करनी है। और जो ऐसी वाली गुप्त मेहनत करते हैं ना, क्योंकि अपने आप करनी है ना, गुप्त करते हैं, वो फिर सदा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान अच्छी रीति समझ में आ जाता है। वो फिर सब बातों को आराम से, राजों को समझ जाते हैं और फिर किसी चीज़ से नाराज़ नहीं होते हैं। वो सभी के स्वभाव संस्कार को स्वीकार करते हुए सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। उन्हें ये नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और फिर हम किसके सामने बैठे हैं। फिर ओम शांति पर बाबा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ओम शांति शिव बाबा भी कहते हैं और ओम शांति हमारे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। कैसे अपने स्वधर्म में टिकना है। मैं रूह हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसमें मुझे टिकना है। और मुझे फिर क्या बनना है? मुझे हमेशा देही अभिमानी होकर रहना है। चूँकि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के अभिमान में, शुद्ध अभिमान में रहना है। तो आत्म अभिमानी सोल जो होती है वो सतोगुणी आत्मा होती है। तो सतोगुणी आत्मा बनकर पाठ बजाना है। किसी भी तरह का देह का अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात का मुझे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि देही अभिमानी मेरी असली पहचान है। तो जो मेरी असली पहचान है, उस असलियत में मुझे टिकना है। फिर हमें अपना ब्रह्मा भी बनना है, अपना विष्णु भी बनना है और शंकर भी बनना है। स्थापना भी करनी है समझ की, और बेसमझी का मुझे विनाश भी करना है। मुझे पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। और बाबा ओम शांति कहकर हमको ये समझ देते हैं कि कैसे वो सदा देही अभिमानी है और कैसे हम उनके बच्चे हैं। तो कैसे हमें भी इस देह में रहते हुए देही अभिमानी बनना ज़रूरी है। हमारे बाबा की महिमा अद्भुत है। और हम सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आते हैं ना,
तब हमारा जो क्वालिटीज़ हैं वो खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी हमको फिर से, हम सभी देह अभिमानी बन तो जाते हैं, लेकिन अब मेरे को ध्यान रखना है कि मुझे देही अभिमानी बनना। तो सारा दिन जो हमारा पाठ होना चाहिए उस पर बाबा हमारा बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। होल डे मैं सोल हूँ, मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, मैं सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला हूँ। इस स्मृति से बाबा चाहते हैं कि हम सारा दिन पाठ बजाएं, तब जाकर हम फिर से सतोगुणी बनेंगे, फिर से देही अभिमानी बनने का हम सबूत देंगे, और देही अभिमानी बनकर ही हम अपने सारे हिसाब किताब चुकता करेंगे। हम सभी विचित्र आत्माएं हैं और विचित्र परमपिता परमात्मा की संतान हैं, लेकिन देह अभिमान में आकर हम स्वयं को भूल गए हैं। तो अभी ये जो भूल है वो मुझे आत्मा को सुधारनी है। दुख हरता सुख करता पतित पावन शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की जो सच्चाई है उसको समझना है। चूँकि हम फर्स्ट फ्लोर के हैं और थर्ड फ्लोर में आकर पाठ बजा रहे हैं, तो ये हम आत्माओं के लिए विदेश है। इस समय जो हम सतयुग त्रेता युग में पाठ बजाते हैं वो तो फिर भी चलो हम बाबा के बनाए हुए राजधानी में आते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम विदेश में हैं, हम रावण के राज्य में हैं। तो यहाँ के रावण राज्य की जो रीति रिवाज हैं इसको मुझे यूज़ नहीं करना है। हालांकि 63 जन्म मैंने इसको यूज़ किया है, परंतु अब नहीं करना है। अब हमको पहले सूक्ष्म वतनवासी भी बनना है, मतलब जैसे ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मा बने, मुझे भी बनना है। अपनी सीट बुक करनी है, अपने लिए स्थापना करनी है। फिर जो दैवी गुण होते हैं वो भी मुझे धारण करने, पालना के संस्कार भी बनाने हैं। फिर चूंकि मुझे समझ मिल रही है कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए ये जो देह अभिमान की बेसमझी है इसको मुझे खत्म करना है। तो थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी बनकर मुझ आत्मा ने विस्मृति का पाठ बजाया है। अब मुझे फिर से स्मृति का पाठ बजाना है, ये समझ कर चलना है। अंतर जो है बाबा कहते हैं बातों का, वो जो सच्चाई है वो मुझे समझनी है और वो मेरे दिल को लगनी चाहिए। जब हमारे दिल को लगेगी तभी हम परिवर्तन कर सकेंगे। जब तक दिल को लगती नहीं है हमारे में परिवर्तन भी नहीं आता है। और बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो, जो चीज़ विनाश हो जाती है उसका नशा तुम करते हो, और जो चीज़ विनाश नहीं होती है उसका तुमको नशा ही नहीं चढ़ता है। अब अविनाशी आत्मा हूँ, अविनाशी परमात्मा की संतान हूँ, और फिर परमधाम की रहने वाली हूँ। ये अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता है, इसका तुमको नशा चढ़ता नहीं है। और मैं देह हूँ, ये देह अभिमान का नशा चढ़ा रहता है, फिर विनाशी चीज़ों का नशा चढ़ा रहता है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर हम सेंसिबल नहीं बन रहे ना। आत्म अभिमानी हमको बनना है। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। इसको अंतर को भी समझ के हमको देह से ममत्व हटा देना है, ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें रहते हुए मुझे निराकारी दुनिया का बन जाना है, अर्थात मुझे फिर से सतोगुणी, फिर से अशरीरी बनना है, क्योंकि बिना पवित्र बने मैं वापस घर नहीं जा सकती हूँ। और मुझे अपने 7 गुणों के स्वरूप का सबूत देना है। वो कैसे सबूत दे सकेंगे, क्योंकि मैंने 63 जन्म 7 गुणों को यूज़ नहीं किया है। अभी मुझे बार बार वो 7 गुणों को यूज़ करना है, ये मुझे समझना है। हम सभी रूहें जो हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। ये मेरा अविनाशी रिश्ता है लोगों से। बॉडी के रिश्ते में हम हद में आ जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, सीमित हो गए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम सभी रूहें हैं और हम सभी आत्मा भाई हैं। तो वो जो एक अविनाशी रिश्ता है उसमें मुझे लौटना है। मुझे अविनाशी का नशा सारा दिन चढ़ा रहे। तो फिर जब हम इस दृष्टि से देखेंगे कि सारी रूहें जो हैं वो मेरा आत्मा भाई है, तो मेरी वृत्ति भी चेंज होगी, मेरी दृष्टि भी चेंज होगी, मेरी स्मृति चेंज होगी ना। तो स्मृति चेंज होते ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस बात का बाबा हमको समझ देते हैं। और फिर बाबा ये भी बता रहे हैं कि जो परमपिता परमात्मा है उनका नाम शिव है, और हम जो सोल्स हैं हम हैं शालिग्राम। अब मेरे को शालिग्राम बनना है। अब देखो मंदिरों में जाओ, शिवलिंग होता है, साथ में शालिग्रामों की पूजा होती है। तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी वाला फॉर्म नहीं बनाया होता, उनकी शालिग्राम वाला फॉर्म, आत्मा वाला। तो जो सोल्स आत्म अभिमानी बनती हैं वो शालिग्राम कहलाती हैं।
उनका पूजन फिर निराकार शिव के साथ होता है। देखो 3-4 ही दिखाते हैं शिवलिंग के इर्द गिर्द। इट मीन्स कि बहुत कम सोल्स हैं जो शालिग्राम बनती हैं। तो हम रूहें जो हैं, हम शालिग्राम हैं, हमको फिर से अपने वो शालिग्राम पन में लौटना है, अपने वो आत्म स्वरूप में लौटना है ना। तो इस बाबा कहते हैं दिल में हमेशा अपने आप से बातें करो चलते फिरते। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी हूँ, ये रियलिटी यहाँ पर क्या है, सारे ये जितने भी लोग चल रहे हैं ये सब रूहें हैं, इसके साथ मेरा अविनाशी रिश्ता है, देह के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस तरह से बाबा कहते हैं अपने साथ बातें करो। बातें नहीं करेंगे तो ये हमारे अंदर में नेचुरल नहीं आएगी, है ना। बार बार याद करो कि हम रूहें हैं और हम बाबा के साथ रहने वाले हैं, हम फर्स्ट फ्लोर के निवासी हैं। अभी बाबा आए हुए हैं, मुझे उनसे वर्षा लेना है। वर्षा कब मिलेगा? जब मैं आत्मा होने का यहाँ पर सबूत दूंगी, इसी दुनिया में जहाँ पर मैंने देह अभिमान में पाठ बजाया है, इसी दुनिया में जहाँ पर देह अभिमान में आकर मैंने पाप किए हैं, उसी दुनिया में रहते हुए मुझे सतोगुणी पाठ बजाना है। उसी दुनिया में रहते हुए मुझे सतोगुणी आत्मा हूँ का सबूत देना है। हमें याद रखना है कि रूहानी बाप जो हैं वो ब्रह्मा जी के अंदर आकर हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। ये सारी पढ़ाई मुझ रूह के लिए है, क्योंकि मैं रूह विस्मृत हो गई हूँ अपने आप से। गलत चीज़ों को अपना बोले जा रही हूँ, विनाश होने वाली चीज़ों को मैं अपना बोले जा रही हूँ। तो परमपिता परमात्मा मुझ रूह को कह रहे हैं कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करो और फिर से सच्चाई की ओर लौटो। वो हमें समझ देते हैं, या तो हम उनका कहना मानकर, रियलाइज करके, खुद से बातें करके अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो फिर सजाओं से मुझे बिलीव करवाया जाएगा कि मैं रूह हूँ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी रीति समझना है कि अब मुझे घर वापस चलना है। बाबा आए हुए हैं मुझे घर वापस ले जाने के लिए, और घर वापस चलने के लिए मुझे निराकारी बनना है, अशरीरी बनना है। ये भी समझना है कि इस दुनिया में जब हम हैं तो अभी हम ब्रह्मा जी के थ्रू जो अडॉप्ट किए गए हैं, तो हम आपस में बॉडी में है ना, इसलिए हम ब्रदर सिस्टर हैं। हम यहाँ पर शरीर धारण करते हैं, लेकिन अब ड्रामा पूरा हुआ, अब मेरे को वापस घर जाना है। तो जब हम ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो ड्रामा तो खेल है ना, खेल खेल के फिर हमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौट के वापस घर जाना है। तो ये सारी बातें मुझे अपने आप को समझानी है। ये भी समझाना है कि पतित दुनिया में आकर हम सभी आत्माएं रावण की जेल में कैद हो गए। ये भी मुझे अपने आप को समझाना है कि देह अभिमान आने के कारण हम इस जेल में फंसे हैं। अगर अब बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम इस जेल से बाहर आओ, अब बाबा ऐसे पकड़ के हमको बाहर नहीं निकालते हैं। बाबा जानते हैं कि हम बहुत काबिल आत्माएं हैं। बाबा जानते हैं कि हम परम धाम की रहने वाली शक्तिशाली आत्माएं हैं, इसलिए स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। जैसे इंडियन पेरेंट्स स्पून फीडिंग करते हैं बच्चों की, नहीं रहने दो, हम आपके लिए कर देते, हम आपके लिए कर देते, ऐसा करके उसको आलसी बना देते हैं। फिर बड़ा होता है तो सोचते हैं कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि छोटे से ही नहीं करवाया ना हमने। हमारे शिव बाबा हम आत्मा रूपी सीताओं को स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे हम रावण की जेल में फंसे हैं। अब फिर हमको ये भी समझाते हैं कि कैसे इस जेल से निकलना चाहिए। तो अब बाबा की समझ को स्वीकार करते हुए हमें इस जेल से बाहर निकलना है। तो ये बात बाबा ने हमको समझाई। अब सिर्फ बाबा घर वापस लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोबारा सुखधाम में आने के लिए भी हमको तैयार कर रहे हैं। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि ये ड्रामा है, अविनाशी है, हम मरते नहीं, इसलिए ड्रामा भी खत्म होता नहीं। लेकिन एक बार नाटक पूरा होता है, हालांकि वो रिपीट होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो एक बार हम वापस घर जाएंगे, लेकिन फिर हम सुख धाम में फिर से वापस आएंगे। अब सुख धाम की जो सीट है वो मुझे बुक करनी है, उसके लिए फिर मुझे सदा सुखी रहना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करके उसका फिर मुझे यहाँ पर सबूत देना। बहुत काल तक जब मैं दैवी गुणों का स्वरूप बनकर सबूत दूंगी, यहाँ पर ड्रामा देखेगा ना, ड्रामा देखेगा, प्रकृति देखेगी, माया देखेगी, यमदूत देखेंगे कि कैसे हम सारी ओरिजिनलिटी को फिर धारण करके सतो प्रधान बनते हैं। तो हमको सतो प्रधान पवित्र बनना है। तो तमो प्रधान बनकर जो मैंने दुनिया को तमो प्रधान बनाया है, वो मुझे सतो प्रधान बनकर सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाना है। ऐसे
होमवर्क है मेरे पास। और मैं सतो प्रधान तब बना सकती हूँ जब मैं अपने को आत्मा समझूं, क्योंकि जब मैं आत्मा समझूंगी तो मेरे को अपनी गलतियाँ दिखाई देंगी और मेरे को फिक्र हो जाएगी कि मुझे इन गलतियों से मुक्त होना, तभी मैं अपने बाप के साथ उड़ सकूंगी। आत्मा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फिर हमको ये समझ में नहीं आता कि हम तमो प्रधान कैसे बने और हमने सृष्टि को तमो प्रधान कैसे बनाया। लेकिन जब हम अपने आप को समझाएंगे अच्छे से, तब मेरे को सारी गलतियां मेरी दिखाई देंगी। मैंने की है गलती, मैंने इस सृष्टि को गंदा किया। अब मुझे सतो प्रधान बनकर होमवर्क पूरा करके अपने आप को धर्मराजपुरी की सजाओं से मुझे बचाना है। तो बाबा पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आए हैं। मुझे फटाफट अपना करेक्शन करके पावन बनकर पावन दुनिया बनाने में मददगार करना है। ब्रह्मा जी को फॉलो करना है जैसे वो करते हैं। हमको ये समझना है हम अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे आत्मा है। ये ड्रामा ये भी अविनाशी है, ये फिर रिपीट होता है, इसलिए किसी चीज़ से हमको लगाव नहीं रखना है, लेकिन हमको अच्छा पाठ बजाना है। हमें ये समझ मिली है, हम ही सूर्यवंशी बनते हैं, हम ही चंद्रवंशी बनते हैं, हम ही वैश्यवंशी बनते हैं, हम ही शूद्रवंशी बनते हैं। ये हमको समझना है अच्छी रीति से। हमको फिर से संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमको फिर से सरगुणों से संपन्न बनना है, हमको फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। किसी भी तरह की सूक्ष्म और स्थूल हिंसाएं मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में चलो ना मेरे साथ, नया बनो, फिर पुरानी चीजें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। ये सृष्टि एक स्टेज है जहां पर हम पाठ बजा रहे हैं। घर मेरा फर्स्ट फ्लोर पर है, उस फर्स्ट फ्लोर वाले घर से मुझे प्यार करना है। प्यार करेंगे तो वहां जाएंगे ना। बाबा समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। तो इस ज्ञान के मनन चिंतन में, प्रभु के चिंतन में, स्व के चिंतन में, अपने 5 स्वरूपों के चिंतन में, है ना, अपने सतगुणी स्वरूप के चिंतन में, अपने आदि अनादि, है ना, सतयुगी स्वरूप के चिंतन में, इसमें रहकर अपनी बुराइयों को खत्म कर देना है। जितना हम इसकी स्मृति में रहेंगे उतना हम अच्छे बनते जाएंगे। हम बाबा के पास शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए आए हैं ना, तो अब सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण वो जो पूरा का पूरा श्रीमत पर चले। बाबा बकायदा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है और शिवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बाबा आते हैं तभी ये 5 भूत भागते हैं। इसके बिना ये 5 भूत भागते नहीं हैं। बाबा फिर हमको राजयोगी बनाते हैं, कहते हैं राजा बनो और फिर क्या करो, अब तुम राजा बनकर ना सतोगुणी और सत्युगी पाठ बजाओ। राजा होता ही देने वाला है। बाबा कहते लेने की कोई चाहना ही मत रखो किसी भी सोच से। न गृहस्थ में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम किसी से कोई चाहना रखें, ना हम अड़ोसी पड़ोसियों से चाहना रखें, ना हम दफ्तर में जहाँ जाते हैं वहाँ पर चाहना रखें, न सड़क पर जाते हुए हम कोई चाहना रखें कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। वो फिर हम मंगता बन जाते हैं। हमें खाली शुभ शुभ शुद्ध शुद्ध संकल्प करने हैं। हमको नई दुनिया बनानी है, हमको अपने आप को नया बनाना है, हमको सिर्फ देना है। ओनली पॉजिटिव संकल्प, ओनली समर्थ संकल्प, वरदानी बोल, सुकर्म करने हैं हमको बस। तो बाबा कह रहे हैं देवता हम बन जाएंगे अगर हम राजयोगी बनेंगे ना। राजा मतलब देना है ना। अगर हम देना सीख जाएं, लेना नहीं है, सिर्फ देना सीख जाएं, शांति का सहयोग दें, सुख का सबको सहयोग दें। कोई मुझे दुख देता रहे मैं उसको सुख देती रहूं, और कोई मुझसे नफरत करता रहे मैं रूहानी प्रेम देती रहूं। इसको बोलते हैं राजयोगी, इसको बोलते हैं स्वराज्य अधिकारी, इसको बोलते हैं प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। तो राजयोगी बनकर हमको पाठ बजाना है। पतित पावन ज्ञान के सागर हमें हर बात बड़ी गहराई से समझा रहे हैं, न कहीं हम गलत फहमी में न रह जाए कि बस भी हम तो मुरली पढ़ रहे हैं जी, चलो जी हो गया। नहीं, इसकी जब तक हम अंदरूनी नहीं समझ रहे हैं तो हम बनेंगे नहीं, तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही नहीं कि 8 जो हैं वो पास विद ऑनर होते हैं और 100 फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डिवीज़न में आना चाहते हैं तो हमको फिर
फर्स्ट डिवीजन वाला सारा काम भी तो करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर वाला सारा काम करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर में सोल देने वाली आत्मा है, तो जब हम देने वाले बन जाएंगे ना, तो समझो कि हम फर्स्ट फ्लोर का पार्ट बजा रहे हैं। तब जाकर हम इज्जत से वापस घर जाएंगे, क्योंकि उस विधि से हम सतो प्रधान भी बन जाएंगे, सतोगुणी भी बन जाएंगे, और हम सृष्टि को भी वैसा बना देंगे। बॉडी में आकर सोल बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का अलग पाठ है और शिव बाबा का अलग पाठ है। इन सारी बातों को हमको अच्छी रीति समझना है। शरीर के साथ ही हम सब कुछ कर पाते हैं। कर्म इंद्रियों का हमें आधार लेना पड़ता है। हम सभी आत्माओं ने भक्ति मार्ग में दुखी होकर बाबा से कहा है कि हमको दुखों से छुड़ाओ, तो वह अब हमको दुखों से छुड़ाने आए हैं ना, तो रूहानी सर्जन को अपनी सारी बीमारियां बतानी है। अब हम आत्माओं के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, न जाने कैसी कैसी बीमारियां हैं, और फिर हम लोगों ने इन बीमारियों के तहत बहुत सारे काम भी उल्टे किए हुए हैं। सारा कुछ बाबा को बता देना है, नहीं तो खाएगा, ये हमको खाएगा। जो भी हमने गलत किया है ना, वो हमको खाता रहेगा। तो ये जो खाता है ना, उससे अच्छा पहले ही बाबा को बता दो, बाबा हमको पता है कि अब हमने क्या क्या गलत किया हुआ ना, हमें अच्छी रीति पता है। अगर किसी ने कोई बद से बदतर भी काम किया है, तो वो भी रूहानी सर्जन को ज़रूर बताना है। हमारे मन में कुछ गलत संकल्प आ जाते हैं, वो भी बाबा को ज़रूर बताना है, क्योंकि रूहानी सर्जन हम आत्माओं की सर्जरी करने ही तो आए हैं। वही हमें मदद करेंगे, वही पुरानी बातों को भूलने में हमारी मदद करेंगे। हम आत्माओं को भी परेशान ज़रूर करेंगी वो बातें जो अंदरूनी है ना, लेकिन वही है कि हमें रूहानी सर्जन को ज़रूर बताना है। वो फिर हमारी मदद करते हैं और फिर हम उस बात को भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे, इरेज नहीं होगा, तो हम नई दुनिया में नहीं जा सकते हैं, हम अच्छे से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे जनक दादी बोलती है ना कि ऐसी रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, जल्दी मिटती थोड़ी है, लेकिन बाबा को बताओ, बाबा मिटवाने में हमारी मदद करते हैं। तो रूहानी सर्जन है वो, दुख हरता सुख करता है वो, उनको सारी अपनी बीमारियां बतानी है और हमें फिर से निरोगी बनना है। निरोगी मीन्स आत्मा एकदम क्लीन हो जाएगी, कोई भी पुरानी बात उसके चित्त पर नहीं रहेगी, कोई भी गंदा गंदा कुछ भी नहीं रहेगा उसका। सारा कुछ मिटाना है हमें, 63 जन्मों की उल्टी रिकॉर्डिंग को मिटाना है। तो रूहानी सर्जन से सारी बातें बतानी है ना, और फिर इन्हीं के साथ रहकर हमको फिर से निरोगी बनना है। यहीं पर बनना है, यहाँ पर हम सूक्ष्म रीति से निरोगी बनते हैं, वहाँ पर फिर हमको निरोगी बॉडी मिलेगी। हमें श्रीमत पर चलकर कर्म करने हैं, सुकर्म करने हैं और अकर्म का संस्कार बनाना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कि हमको कर्म कूटने पड़े। मैंने क्यों किया, अब जब हम कर लेते हैं तो कर लेते हैं ना, लेकिन बाद में हम कर्म जरूर कूटते, क्यों किया मैंने, नहीं करते तो अच्छा था, ऐसा होता है ना। तो कर्म कूटने से अब मुझे बचना है, मुझे श्रीमत पर चलकर अकर्म के संस्कार बनाने हैं, ताकि हम सतयुग त्रेता युग में जाएं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझना है। बाबा जी ये स्पष्ट करते हैं कि अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम अकर्म करते हैं, और अगर हम श्रीमत के विपरीत दिन भर में चलते हैं तो हम विकर्म करते हैं। अपने को देह समझना सबसे बड़ा विकर्म है, और देह समझकर कर्म करना महाविकर्म है। तो सारा दिन में देखना है कि देह कितनी बार हम समझ रहे हैं। जितनी बार देह समझ रहे हैं उतनी बार हम पाप कर रहे हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात वो है कि हम पाप करते हैं, हम फिर पाप करते हैं, फिर तमो की कैटेगरी में आ जाते हैं, असुर बन जाते हैं। फिर उन कर्मों की भोगना हमको भोगनी ही पड़ेगी। कर्म कूटना भी कर्म की भोगना ही है। अब जैसे बाबा हमको होमवर्क देते हैं, बाबा हमको सारा दिन मुरली जैसे भी इसको अमल में लाने के लिए कहते हैं। हम सारा दिन अपने को आत्मा समझकर पाठ नहीं बजाते, सबसे पहले तो वहीं पर हम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं। अब ये जो हम करते हैं ना, हम चैन से थोड़ी जी पाएंगे। बार बार हमको शाम को फिर याद आएगा, अरे मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे ऐसे नहीं करना था। कर्म कूटने पड़ते हैं फिर। तो कर्म कूटने से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने सिखाया है कि कुछ भी करने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, और फिर मैच करो कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। क्योंकि ब्रह्मा जी को इसलिए देखना है क्योंकि उन्होंने बॉडी में रहकर श्रीमत को पालन किया है। ऐसे श्रीमत सुनने से श्रीमत डिफिकल्ट लग सकती है कहीं कहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो एक एक श्रीमत का पालन करके दिखाया।
तो अब उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर मुझे चलना है। वो जैसे जैसे कहते हैं ना वैसे वैसे मुझे करना है। तो ध्यान रखना, नहीं तो हम विक्रम कर रहे हैं। जब जब हम बॉडी समझकर दिन भर में पाठ बजा रहे हैं, तब तब हम पाप कर्म कर रहे हैं। जब जब हम अपने नाम रूप लेबल्स के साथ सारा दिन पाठ बजा रहे हैं, उतने घंटे, उतने मिनट, उतने सेकंड मैंने पाप कर्म कर लिया। तो फिर जब हम पाप कर्म करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, फिर हम कर्म कूटने पड़ते हैं। फिर और अगर अभी भी नहीं रियलाइज करते हैं तो फिर धर्म राजपुरी में कर्म कूटते रहेंगे। क्यों किया? पश्चाताप करना मीन्स कर्म कूटना। तो कर्म कूटने वाला हमको कर्म नहीं करना है। अभी हमको सतो प्रधान बनना है। और जब हम सतो प्रधान बन रहे हैं तो हमको याद रखना है कि हम तमो को छोड़ रहे हैं, हम रजो को छोड़ रहे हैं। तो मेरे अंदर ही तमो और रजो है, ये इमर्ज जरूर होगा, बस मुझे इसको यूज नहीं करना है। इस बात का मुझे ध्यान रखना। मुझे अपने आप को बॉडी समझना ही नहीं है। बॉडी समझने से हम पाप कर रहे हैं। इस पर इसलिए आज बाबा ने छोटी मुरली चलाई है, लेकिन उस छोटी सी मुरली में यही बात पक्की कराई है, चलते फिरते अपने को रूह समझो, चलते फिरते फर्स्ट फ्लोर को अपना घर समझो, और जब तक आप नीचे हो तब तक आप मधुबन को अपना घर समझो। इस स्मृति से तो मधुबन अपना घर है, तो फिर हम मधुबन निवासी बनकर पाठ बजाएंगे। परम धाम मेरा घर है, तो हम फिर सतोगुणी बनेंगे। तो जब हम मधुबन निवासी और परम धाम निवासी बनकर पाठ बजाएंगे, तब हम शांति धाम में जाने लायक बनेंगे, और तब हम सुख धाम में जाने लायक बनेंगे। इतना ध्यान देकर पाठ बजाने की बात है। आज छोटी मुरली है, लेकिन बाबा ने आज सीरियसली हम लोग को यही समझ दी है कि भाई आत्मा बनकर सारा दिन पाठ बजाओ। 2 कला कम हो जाएगी तो फेल हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को बॉडी समझेंगे तो हम विक्रम करेंगे, विक्रम करते करते आखिरी में पास होंगे, तो फिर हम त्रेता युग में चले जाएंगे। त्रेता युग वाली आत्माओं को पहले सजा भी मिलेगी और फिर फेलियर की लिस्ट में आते हैं। बाबा की दृष्टि में तो फेल हो जाते हैं ना। तो इसीलिए अब अपने देह अभिमान को तोड़ना है, अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा बनकर पाठ बजाकर सबूत देना है मुझे। अब मुझे शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। इस स्मृति से मुझे पाठ बजाना है, और इस स्मृति से पाठ बजाकर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद।